अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने फ़ैसले करता है। तालीम का इंतखाब, रोज़गार का रास्ता, दोस्तों का दायरा, लेकिन इन सब में सबसे नाज़ुक और सबसे असर रखने वाला और सबसे तवील असर छोड़ने वाला फ़ैसला निकाह का होता है। क्योंकि यही एक फ़ैसला होता है जो सिर्फ़ इंसान की अपनी ज़िंदगी नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों की सोच, तरबियत और किरदार तक को मुतासिर करता है। इसलिए मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रिश्ते के मामले में ऐसी हिकमत भरी नसीहत फरमाई जो क़यामत तक के इंसानों के लिए मशाल राह बन गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब किसी से रिश्ता करो तो 3 बातों को ज़रूर देखो, और ये 3 बातें कोई वक्ती चीज़ें नहीं बल्कि वो बुनियादें हैं जिन पर एक मजबूत, पुरसुकून और बाबरकत अज़दवाजी ज़िंदगी खड़ी होती है। पहली बात दीन है, क्योंकि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है। दीन इंसान को सिखाता है कि हक क्या है और बातिल क्या, सब्र कहाँ करना है और कहाँ आवाज़ उठानी है। दीनदार इंसान जानता है कि सिर्फ इंसानों के सामने जवाबदाह नहीं बल्कि अल्लाह के हुजूर भी जवाब देना है। इसीलिए जिस शख्स के दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो अकेले में भी जुल्म नहीं करता, वो इख्तियार मिलने पर भी ज़्यादती नहीं करता और इख्तिलाफ के बावजूद भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ता। शादी के बाद असल इम्तिहान हुस्न या दौलत का नहीं बल्कि किरदार का होता है, क्योंकि खूबसूरती वक्त के साथ मालिंद बढ़ जाती है और दौलत हालात के साथ बदलती रहती है, लेकिन दीनदार इंसान का किरदार हर हाल में साबित कदम रहता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दीन को सबसे पहले इसलिए रखा क्योंकि जो अल्लाह से जुड़ा हो वो बंदों से कभी बेवफाई नहीं करता। वो अपनी बीवी को बोझ नहीं बल्कि अमानत समझता है, और औरत शौहर को हाकिम नहीं बल्कि जिम्मेदार साथी मानती है। दूसरी बात जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई वो इखलाक है, और इखलाक दरअसल इंसान की असल पहचान होते हैं, क्योंकि इखलाक वो चीज़ है जो इंसान के गुस्से में, मुश्किल में, तंगी में और इख्तिलाफ के वक्त सामने आती है। बहुत से लोग इबादत गुजार भी होते हैं लेकिन इनका लहजा सख्त, ज़बान तल्ख़ और रवैया तकलीफ दह होता है, और यही बदअखलाक़ी आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों की बुनियादों को खोखला कर देती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बदअखलाक इंसान से रिश्ता मत करो, क्योंकि वो अपनी ज़बान, अपने गुस्से और अपने रवैये से तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशी छीन लेगा। शादी के बाद ज़िंदगी फ़िल्म या ड्रामा नहीं होती जहाँ हर मंज़र खुशगवार हो, बल्कि असल ज़िंदगी में इख्तिलाफ भी आता है, माली दबाव भी होता है, बीमारियाँ भी आती हैं और आज़माइश भी। और इन्हीं लम्हों में इखलाक फ़ैसला करते हैं कि रिश्ता टूटेगा या मज़बूत होगा। वो इंसान जो बात-बात पर चीखे, ताने दे, ज़लील करे और माफ़ी माँगने को अपनी तौहीन समझे, वो चाहे कितना ही बड़ा ओहदा क्यों न रखता हो, घर को सुकून नहीं दे सकता। जबकि वो शख्स जो नरम लहजे में बात करे, गलती मान ले और गुस्से को काबू में रखे, वही असल नेमत होता है। तीसरी और निहायत अहम बात जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई वो ख़ानदान और आदतें हैं, क्योंकि इंसान अकेला नहीं होता बल्कि वो अपने माहौल, तरबियत और घरेलू इक़दार का मजमूआ होता है। जिस घर में सच, सब्र, शुक्र और एहतराम हो, वहाँ से निकलने वाला फ़र्द भी इन्हीं औसाफ का हामिल होता है। और जिस माहौल में बदज़बानी, लालच, ज़िद और बेसब्री हो, वहाँ पलने वाला इंसान चाहे कितना ही समझदार क्यों ना हो, इन असरात से मुकम्मल तौर पर बच नहीं पाता। इसीलिए हज़रत अली ने सिर्फ फ़र्द को नहीं बल्कि इसके ख़ानदान को भी देखने का हुक्म दिया, क्योंकि शादी के बाद सिर्फ 2 इंसान नहीं जुड़ते बल्कि 2 ख़ानदान जुड़ते हैं, 2 मिज़ाज मिलते हैं और 2 तर्ज़ ज़िंदगियाँ एक दूसरे में शामिल होती हैं। बहुत से मसाइल इस वक्त जन्म लेते हैं जब हम फ़र्द को तो देख लेते हैं मगर इसके माहौल और आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और बाद में यही चीज़ें इख्तिलाफ, तलख़ी और फ़ासले का सबब बन जाती हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये नसीहत दरअसल हमें ये सिखाती है कि शादी जज्बात का नहीं बल्कि हिकमत का फ़ैसला है। और एक और गहरी बात जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है वो ये है कि जो चीज़ तुम्हें शुरू में तकलीफ़ दे वो आगे चलकर ज़ख्म बन जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर रिश्ता तय करते वक्त दिल बार बार बेचैन हो, अगर अक्ल बार बार खबरदार करे और अगर ज़मीर मुतमईन ना हो, तो सिर्फ लोगों की बातें, उम्र के दबाव या माशरती खौफ की वजह से इस आवाज़ को दबाना दानिशमंदी नहीं
کیونکہ دل کی یہ بے چینی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آج کے دور میں ہم سوشل میڈیا کی چمک دھمک، فلٹر شدہ تصویروں اور وقتی تاثیر سے فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ چہرہ نہیں کردار دیکھو، کیونکہ چہرہ قبر میں مٹی ہو جاتا ہے مگر کردار قیامت تک انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر دین، اخلاق اور خاندان کی بنیاد درست ہو تو چھوٹا سا گھر بھی جنت بن جاتا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو محل بھی قید خانہ لگتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی سکون، محبت، احترام اور برکت سے بھرپور ہو تو حضرت علی علیہ السلام کی اس نصیحت کو صرف سنیں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے اصول بنا لیں، کیونکہ یہی 3 باتیں کامیاب رشتے کی اصل پہچان ہیں اور انہی میں دنیا و آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور کمنٹ شیئر ضرور کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔